नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में मध्य प्रदेश में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। वैसे तापमान में जो अभी तक बढ़ोतरी बनी हुई थी, थोड़ी सी ठंडी हवाओं के पहुंचने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और भोपाल से लेकर जबलपुर तक तमाम जगहों पर तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया है। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं न्यूनतम तापमान की, यानी सुबह और रात के समय जो तापमान होना चाहिए उसी के आसपास है। लगभग 1, 1.5 या 2 डिग्री मैक्सिमम एबव नॉर्मल है। ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और ये ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है कई राज्यों में, कई जिलों में। लेकिन सागर में पिछले 24 घंटों में तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 3 डिग्री से भी ज्यादा ऊपर रहा न्यूनतम तापमान, तो ये सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि अगर मैं हवाओं की बात करूं तो अगले 4 दिन 18, 19, 20, 21 तक अनुमान यह है कि उत्तर की हवा, जो पहाड़ों की हवा है, वो ग्वालियर से लेकर मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, साथ ही कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और इधर जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झबुआ, इंदौर, देवास, इन सभी भागों तक उत्तर की हवाएं कभी इधर से कभी सीधी हवाएं पहुंचेंगी। तो न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य या सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। भले सामान्य से कम न रहे, लेकिन सामान्य के आसपास रहेगा और इसके चलते सामान्य सर्दी इन भागों में रिकॉर्ड की जाएगी। की हवाओं के बारे में, उत्तर की हवाओं का जो फीचर है उसको हम आमतौर पर इसी तरह जानते हैं कि जब उत्तर की हवाएं चलती हैं तो एटमॉस्फेयर ड्राई और क्लीन रहता है। तो आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, धुंध और कुहासा या प्रदूषण या कोहरा ये सब कुछ देखने को कम मिलेगा। और इसके चलते रात में ओस की बूंदें ज़्यादा गिरेंगी। खेत में, फसलों में, मिट्टी में नमी जो रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी और दिन में धूप रहेगी जब ताप आसमान साफ रहेगा। लेकिन क्योंकि ये हवाएं बहुत धीमी गति की आ रही हैं, इसलिए ये आसमान को बहुत क्लीन नहीं कर पाएंगी। तो धुंध, कुहासा, पोल्यूशन या कोहरा ये कुछ जगहों पर सुबह के समय दिखाई पड़ेगा, जो कि इस बार असामान्य रूप से, असाधारण रूप से कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। तो वो स्थितियां बनी रहेंगी। हालांकि बहुत देर तक नहीं टिकेगा, दिन में आसमान साफ होगा और अगर हवा की रफ्तार थोड़ा ज्यादा होती तो ये सब कुछ क्लियर हो जाता। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों में थोड़ी सी मिक्स रहेगी, हवा में मिक्सिंग रहेगी नमी की। झबुआ, अलीराजपुर, बड़बनी, खरगोन, धार, इंदौर के नीचे खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, इन भागों में थोड़ी मिक्सिंग रहेगी। कभी बंगाल की खाड़ी की हवा थोड़ा सा मिक्स होगी, कभी अरब सागर की हवा। तो इसके चलते यहाँ पर नमी रहेगी। नमी रहने के कारण यहाँ का दिन और रात का तापमान एवं नॉर्मल रहेगा और पोल्यूशन कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी हवा में बनी रहेगी। और 4 दिन बाद 18, 19, 20, 21 के बाद 22 से सिचुएशन बदलेगी और परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि दक्षिण भारत में एक नया वेदर सिस्टम आएगा जो काफ़ी तगड़ा होगा और कई राज्यों में बारिश देगा दक्षिण भारत में। इसके चलते मध्य भारत में भी कई जगहों पर मौसम बदलेगा और मध्य प्रदेश पर भी असर पड़ सकता है। तो अनुमान यह है कि 22, 23, 24 नवंबर को मध्य प्रदेश पर तमाम इलाकों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और वो दक्षिण की तरफ से आएंगे। लेकिन ये बादल बारिश दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये अभी कहना जल्दबाजी है। वैसे मोस्टली ये लग रहा है कि बारिश नहीं देंगे ये बादल, लेकिन हो सकता है कि उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बने कि कुछ जगहों पर बरसात के लिए अनुकूल माहौल हो। तो उसके बारे में अपडेट करूंगा अगले वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक पर, जिसमें मौसम तक पर सुबह और शाम के समय 2 अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से देश भर के मौसम की बात करता हूं। और किस तरह का मौसम आपके जिले में हो रहा है उसके बारे में लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।